श्री शिवाय दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में तांत्रिक और ऊंजा लोग कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जो आम लोगों की नजरों से दूर होती थी और उन्हीं में से एक है फिटकरी। जैसे साधारण लोग तो बस पानी साफ करने या दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं, लेकिन असल में यह एक तांत्रिक वस्तु है जो बुरी नजर, ऊपरी हवा के तंत्र, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव में चमत्कारी रूप से काम करती है। कहते हैं कि गांवों में जब किसी पर अचानक से सिर दर्द, चक्कर आना, बेतलब का डर या बार बार बीमारी हो तो लोग समझ जाते थे कि ये किसी तांत्रिक असर का काम है, और ऐसे में सबसे पहला उपाय होता था फिटकरी से उतारा करना। एक मुट्ठी भर काली फिटकरी लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाकर आग में डाल दिया जाता था, और जैसे ही वो फिटकरी आग में गिरती है उसके साथ ही नजर और तांत्रिक असर भी जलकर खत्म हो जाता है। अगर आग में फिटकरी जलने पर आवाज आए या वो चिंगारी की तरह उछले तो समझ लीजिए कि नजर या ऊपरी हवा जरूर थी। इतना ही नहीं, पुराने तांत्रिक बताते हैं कि अगर दुकान या घर में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा उत्तर दिशा की ओर लटका दिया जाए तो वहां कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। शनिवार के दिन काली फिटकरी के टुकड़े को जेब में रखकर हनुमान मंदिर में जाकर लौटने से जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। और रात को सोते समय अगर मन बेचैन रहता है, डरावने सपने आते हैं या बार बार नींद टूटती है, तो नहाने के पानी में फिटकरी डालकर स्नान करने से तुरंत असर दिखाई देता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसे घर के हर कोने में रख देते हैं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति पास ना आ सके। ये न कोई टोना है न टोटका, बल्कि हमारे पूर्वजों की परखी हुई तांत्रिक विद्या है जो आज भी उतनी ही असरदार है जितनी 100 साल पहले थी। बस फर्क इतना है कि अब लोग इसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन पुराने उपायों पर विश्वास रखते हैं तो एक बार जरूर आजमा कर देखिए। हो सकता है आपकी किस्मत की उलझी डोर भी इसी छोटे से फिटकरी के टुकड़े से सुलझ जाए। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आपका पड़ोसी बहुत ही ज्यादा धनवान है, तो अब आप भी बन सकते हैं धनवान, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हैं। जो आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल रहा है, मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी बताऊंगा उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। कभी भी आपके पास पैसा खर्च नहीं होगा। मैं आपको जो भी उपाय बताता हूं वो बहुत ही आसान से उपाय बताता हूं, जैसे कि हर कोई व्यक्ति कर सके। इसमें ना ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर मैं आपको ज्यादा पैसा खर्च करने वाला उपाय बताता हूं तो लोग उसमें विश्वास भी नहीं करते हैं और हर कोई ये उपाय भी नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, और एक ऐसी जानकारी मैं आपको इसमें देने जा रहा हूं जिससे कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जलन की भावना बढ़ गई है। इसी कारण से वो एक दूसरे को परेशान करने के लिए उनके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का उपाय करने लगे हैं, जिस कारण से उनके धन की वृद्धि नहीं हो पाती। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे द्वारा बताया गया काम कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी पैसे की प्राप्ति होगी और आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। आपके घर में इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पड़ोसी के घर से क्या लेकर आना है जिससे कि आप धनवान बन जाए। अगर आपके घर में आसपास कोई भी बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति है तो आपको उसके घर से ये चीज ले आनी है। फिर देखिए आप कितना जल्दी धनवान बन जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उसे चीज को आप अपने पड़ोसी के घर से कभी भी नहीं लेकर आए। अगर वो लेकर आ जाते हैं तो आप बर्बादी के रास्ते की ओर पहुंच जाएंगे। मैं वीडियो आप लोगों के फायदे के लिए ही बनाता हूं और ऐसे उपाय बताता हूं जिससे आप ज्यादा मेहनत करें बिना ही आसानी से कर सकें और आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। और वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वीडियो कितना ज्यादा खास है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने पड़ोसी की कौन सी चीज काम में नहीं लेनी है। अगर आप उनकी ये चीज काम में लेते हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और आप पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। आपको पैसों की हमेशा कमी रहेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने पड़ोसी की कौन सी चीज काम में नहीं लेना है।
आपको किसी दूसरे के जूते चप्पल बिल्कुल भी काम में नहीं लेने हैं, क्योंकि जूते चप्पल शनि ग्रह पर असर डालते हैं। और अगर आप दूसरे व्यक्ति के जूते चप्पल काम में लेते हैं तो फिर हमारा शनि दोष लग जाता है। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म उसके जूते चप्पल में होते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसे व्यक्ति के घर वाले चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ऐसा इसलिए ही होता है कि उसे व्यक्ति के जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो जूते चप्पल में आ जाते हैं, और अगर आप पहनते हैं तो फिर आप पर शनि की साढ़े साती भी लग सकती है। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों के चप्पल जूते नहीं पहनना चाहिए। हमें किसी दूसरे व्यक्ति के चप्पल जूतों को भी नहीं लांघना चाहिए। अगर गलती से आपसे बीमार व्यक्ति के जूते चप्पल लांघ लेते हैं तो फिर उनकी बीमारी आपके ऊपर आने का खतरा रहता है। आप अपने पड़ोसी का झाड़ू कभी भी नहीं ले आए और ना ही अपना झाड़ू पड़ोसी को दें। अगर आपको अपना झाड़ू पड़ोसी को दे देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी, और हमें किसी का पुराना झाड़ू भी काम में नहीं लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हमें कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति का रुमाल या फिर पुराने कपड़े काम में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, जैसे शराब आदि पीता है, तो उसका रुमाल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपकी उन्नति कभी भी नहीं होगी और आप बर्बादी के रास्ते पर चलते चले जाएंगे। अब एक जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसे लेने की गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे समय का लेखा जोखा रखती है। मैं आपको बता देता हूं, आपको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं देनी चाहिए, ना ही दूसरे व्यक्ति की घड़ी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे समय का लेखा जोखा रखती है। घड़ी को समय का प्रतीक समझा जाता है। किसी दूसरे को अपनी घड़ी दे देता है तो वो बर्बादी के रास्ते पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आजकल फैशन के द्वार में लोग एक दूसरे की चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं। अगर किसी की घड़ी उन्हें अच्छी लगती है तो वो अपने हाथ में पहन लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि घड़ी समय का अच्छा बुरा लेखा जोखा रखती है। ये सब चीज थी कि आपको अपने पड़ोसी की या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति की आपको कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप वो पड़ोसी की या किसी दूसरे व्यक्ति की मांग कर ले आते हैं तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज ले आते हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। मैं आपको जो सामान बता रहा हूं, आपको अपने पड़ोसी से मांग कर लाना है, चोरी करके नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। आपके आसपास जो भी सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है, आप उसके घर से मांग कर लाते हैं तो आप उससे भी अधिक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं उसे आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके पड़ोसी के घर से चुरा कर नहीं लानी है, आपको उनसे मांग कर लानी है। आप पर वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। कहीं समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर याद रखना चाहते हैं तो आप इसे कहीं पर लिख भी लीजिए कि आपको क्या क्या लाना है, जिससे कि आप करोड़पति बन सके। आपको ऐसे पड़ोसी के घर से वो चीज लानी है जो सभी सुख साधनों से परिपूर्ण हो, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं हो, वो साधन संपन्न हो। ऐसे व्यक्ति के घर जाकर आपको उनसे एक कटोरी चीनी मांग कर लानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चीनी मांगने का क्यों कह रहा हूं, इससे क्या होगा। मैं चीनी लाने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीनी का सीधा संबंध भगवान हरि विष्णु से होता है और शुक्र ग्रह से ही इसका सीधा संबंध होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है, कमजोर है, तो फिर आपके जीवन में परेशानियां बनी रहेगी। इसीलिए हमें शुक्र ग्रह के सुख शांति लाना बहुत ही जरूरी है। शुक्र ग्रह शांत रहने से हमें हमेशा मानसिक शांति का अनुभव होता है और हमेशा हम उन्नति के रास्ते पर चले जाते हैं। हमारे जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं और हमें कभी भी पैसों संबंधी कोई परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और शुक्र ग्रह का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से ही होता है, और माता लक्ष्मी में ही हमें धन दौलत आदि प्रदान कर सकती है, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रह सके। और इसी कारण से आपको अपने पड़ोसी के घर से चीनी मांग कर लानी है। और जो व्यक्ति साधन संपन्न होता है उसको कभी धन दौलत की कोई नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति के घर पर माता लक्ष्मी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती। इसी कारण आपको अपने ऐसे पड़ोसी से चीनी मांग कर लानी है जो पूरी तरह से साधन संपन्न है, और माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है जहां पर भी कौड़ी होती।
माता लक्ष्मी स्वतः चली आती है। इसीलिए आप जो पड़ोसी के घर से चीनी मांग कर लेंगे, उसमें आपको एक कौड़ी रख देनी है। अब आप इस चीनी को एक डिब्बे में भरकर उसमें ऊपर एक कौड़ी डालकर बंद करके अपने रसोई घर में रख दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके घर में कैसे बरकत होती चली जाएगी और आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। जब तक ये कौड़ी और चीनी आपके घर में रहेगी, आपको कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप जिस पड़ोसी से चीनी लेकर आए हैं, वह उन्नति करता चला जाएगा, वैसे वैसे आप भी उन्नति करते चले जाएंगे। आपके पास भी बहुत सारा धन होगा, हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा, कभी भी कोई पैसों की कमी नहीं होगी और आपके घर में सब कुछ सुविधा बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि कौड़ी जिस घर में भी होती है, माता लक्ष्मी उसे घर में श्रद्धा खींची चली आती, क्योंकि कौड़ी को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन के समान बताया गया है। अब मैं आपको एक और उपाय बता देता हूं, जो कि आपके पड़ोसी के घर से एक चीज लाकर करना है। आप सोच रहे होंगे इन सब से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इन सब से आपको जरूर फायदा होगा। एक बार आप ये उपाय जरूर करके देखिए। यकीन नहीं आता है तो आप एक दिन में ये उपाय करके देखिए, फिर आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि ये उपाय कितना ज्यादा चमत्कारी है। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है हल्दी पिसी हुई। हल्दी आपको अपने पड़ोसी के घर से लानी है। हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से समझा जाता है और बृहस्पति देव के स्वामी भगवान। अब आप जो हल्दी पड़ोसी के घर से लाएंगे, आपको वो हल्दी भगवान विष्णु को समर्पित करनी है और हल्दी में आपको तुलसी के पत्ते और उसकी थोड़ी सी जड़ रख देना है। और तुलसी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास समझा जाता है, इसीलिए जिस घर में तुलसी होती है वहां पर भगवान विष्णु स्वतः ही चले आते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको किसी भी पड़ोसी के घर से ये सामान नहीं लाना है। अगर वो गरीब है तो फिर आप उसके घर से ये सामान लाते हैं तो आपको और ज्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान है, उसके घर से आपको ये सामान लाना है और मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। फिर आप इस चीज का चमत्कार देखिए कि आप कुछ ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे। हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा। जिस व्यक्ति के घर से आप वो चीज लेकर आए हैं, वो जैसे जैसे उन्नति करता चला जाएगा, तरक्की की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आप भी तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान से उपाय बताए हैं। एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इसीलिए आप एक उपाय जरूर करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा उपाय किया है और आपको उससे कितना फायदा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जान ले दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का या माटी का। कुछ लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दिए को रखते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जानिए, दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पितृदोष, शनि दोष, काल, सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल चढ़ाएं या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज ये शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं
कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस तरह से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए? तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बाहर या घर के अंदर दिए जलाने क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। यहाँ पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भगवान का भी वास होगा। इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का असर उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लौ रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है, जिसमें चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है वह हर तरह की समस्याओं को घर से दूर करने के लिए छिड़का जाता है। जैसे जैसे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए,
किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह के ग्रह दोष हो, तो आपको सभी तरह के दोषों से ग्रह दोषों मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है। उनके परिवार में किसी भी तरह की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का असर हो, किसी की बुरी नजर का असर हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम जल चढ़ाते हैं मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो आप माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास समझा जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न था कि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह झाड़ू लगाने के बाद करना या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को एक साथ देखना चाहिए और हथेलियों को देखते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। करावस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए।
उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर, और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपक कहाँ पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार में। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वो आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? तो देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है, और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी तरह की जो एनर्जी होती है वो जल में समाहित हो जाती है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है, और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है। अब वो जल हम अगले दिन उठाते हैं, मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उस जल का उपाय सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर सुशुद्ध हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी भी दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, किसी भी तरह की परेशानी आपके घर में हो। अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं, दवाई का कोई असर ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, हमेशा आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हो, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी तरह की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्यों? इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर समझा जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं।
जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और ये होता है कि जो लोग भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकते तो वो मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और ये जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन ये सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए उसके क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वो जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले दिन यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वो दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में लोटा जल भर कर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बर्बाद में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ समझा जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में पीने में भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में उपाय तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का उपाय नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से उपाय करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वो देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं तो उस जल में हर तरह की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का उपाय अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स शीश में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था, इन्हीं को देखकर कि हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है।
तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं दोस्तों। हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड्डी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड्डी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो यह छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर के अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर तरह के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सूखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ये रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाती हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फोड़े फूंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों,
ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है? चलिए, अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी तरह का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डाल के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है, उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा। धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है। हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस तरह के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी तरह की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है। मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है सायं के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों, अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी तरह के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी तरह की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों, अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं, तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी तरह के नकारात्मक शक्ति है, वह आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वह काला जादू किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है, उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजान या फिर कचरा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जानते हैं और हम इसे जो है कचरा समझ करके, घास फूस समझ करके अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर तरह की जड़ी बूटी, हर एक तरह के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं और अगर आपको पहले से यह जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है, ये काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान